हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे संसदीय समितियां के बारे में। संसदीय समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। संसदीय समितियां कुल दो प्रकार की होती हैं। अस्थायी समिति, जिसे स्टैंडिंग कमिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा अस्थायी समिति, एडहोक कमेटी। अस्थायी समिति अस्थायी रूप से अस्तित्व में रहती है तथा इनके सदस्यों का चयन एक निश्चित समय सीमा में किया जाता है। अस्थायी अथवा तदर्थ समिति अस्थायी रूप से अस्तित्व में रहती है। किसी खास प्रयोजन के लिए इनका गठन किया जाता है तथा प्रयोजन पूरा होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक खास समय के लिए ही इनका गठन किया जाता है। अगर वह काम पूरा हो जाता है उस खास समय के बाद, तो उसका समाप्त कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। आइए जाने संसद की प्रमुख समितियां, जिसमें पहला है लोक लेखा समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। लोक लेखा समिति का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुआ। 1967 में इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इसका मतलब है शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन 1967 से यह उपबंध किया गया कि जो भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल से चुना जाएगा। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य, वहीं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। इस समिति का मुख्य कार्य यह है कि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसका यह जांच करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति। आइए प्राक्कलन समिति के बारे में जानें। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमिटी, 1950 में इसका गठन किया गया। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। अभी हम लोग देखें कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से भी और राज्यसभा से दोनों से सदस्य चुने जाते थे, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। भारत सरकार में जो मंत्री हैं, इनमें से कोई भी मंत्री इस समिति का, प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका कार्य वार्षिक अनुदान की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना। कैसे किफायत होगा, कैसे खर्च कम होगा, इसका सुझाव देना। नेक्स्ट, लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल लोक लेखा समिति के जैसा। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में किया गया। लोक उपक्रमों के लेखों रिपोर्ट और लोक उपक्रमों के संबंध में कैग रिपोर्ट की जांच करना है। इसका भी काम है, ये जो लोक उपक्रम का जो रिपोर्ट आता है वह, तथा इसके संबंध में जो कैग रिपोर्ट आता है उसका जांच करना। इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट जाने विभागीय समिति, डिपार्टमेंट कमेटी। यह समिति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के अधीन बनाई जाती है। यदि लोकसभा के अधीन इसका गठन किया जाता है तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वहीं यदि राज्यसभा के अधीन इसका गठन किया जाता है तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 21 सदस्य, वहीं राज्यसभा से 10 होते हैं। इन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति चुनते हैं। मतलब 21 सदस्य जो लोकसभा के अंदर चुने जाते हैं उनका चयन लोकसभा अध्यक्ष, वहीं 10 सदस्य जो राज्यसभा के अंतर्गत चुने जाते हैं उनका चयन राज्यसभा के सभापति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है, मतलब लोकसभा के लिए भी अलग और राज्यसभा के लिए अलग। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य, वहीं राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है। आइए नेक्स्ट जाने विशेषाधिकार समिति। यह दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है, जैसे लोकसभा के लिए अलग समिति और राज्यसभा के लिए अलग। लोकसभा व राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में क्रमशः 15 व 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 सदस्य, वहीं राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं इसके अपने विशेषाधिकार समिति में। इस समिति का प्रमुख कार्य समिति के सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन की जांच करना। कहीं इनके अधिकार कहीं तो कट नहीं रहे हैं, कहीं इनके अधिकार जो है पूरे तो मिल रहे हैं,